डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद में अक्सर लोग फेल क्यों हो जाता है, या ऐसा क्यों लगता है कि जब कोर्स में आपने एनरोल किया होता है तो आपको ये सपने दिखाए जाते हैं कि आप लाख रुपीज़ पर मंथ 2 लाख रुपीज़ पर मंथ कमा सकते हो, लेकिन थोड़े दिनों में आपको हकीकत पता लगती है और आपको पता लगता है कि इनिशियल सैलरी तो 7,000 8,000 है और इसमें अभी कोई ग्रोथ भी नहीं हो रही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे होते हैं जहाँ से आपको ऐसा मन में डाल दिया जाता है कि कोर्स करते ही आप बहुत जल्दी अमीर हो जाओगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि बेसिकली हम डिजिटल मार्केटिंग को बहुत बड़ा हवा लेके चल रहे हैं। हमको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमको टूल सीखने पड़ेंगे, हमको बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें सीखनी पड़ेगी। ठीक है, आपको टेक्निकल चीज़ें सीखनी है, आपको टूल सीखना है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक्स जो है वो है मार्केटिंग। और मार्केटिंग हमेशा की जाती है एक प्रोडक्ट की। जब आप किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो तो होता ही है कि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में समझना पड़ता है। जनरली जितने भी फ्रेशर्स होते हैं जिनकी सैलरी हाइक नहीं होती है, इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि वो बस टूल के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, जब आपको किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है तो पहले प्रोडक्ट के बारे में समझो। आपने कोई कोर्स करा है, कोर्स करने के बाद आप जिस जॉब में गए, जॉब के अंदर आपको जिस प्रोजेक्ट पे काम करना है, पहले उस प्रोजेक्ट को समझो, उस प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर्स को समझो, उस प्रोडक्ट के अंदर क्या फीचर्स हैं, क्यों वो प्रोडक्ट लोगों के लिए अच्छा है, उसकी टारगेट ऑडियंस कौन है, इसके ऊपर फोकस करो। तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो ऐसा ही करते हैं कि वो इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते, वो टारगेट ऑडियंस को नहीं समझते हैं। वो या तो सिर्फ बैकलिंकिंग के अंदर चले जाते हैं और बस बैकलिंक लगाते जा रहे हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक है कि 3 महीने हो गए, मेरे को 4 महीने हो गए और अब मेरे पास में मेरे को सैलरी हाइक मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम होती है, इसलिए उनको सैलरी हाइक नहीं मिलती और फिर उनको लगता है कि ये फील्ड तो बेकार है। इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं जो फेसबुक ऐड चलाने में उनको अच्छा लगता है कि ठीक है फेसबुक ऐड हम चलाएं, लेकिन उनको टारगेटिंग कैसे करनी है, ऑडियंस को कैसे सेलेक्ट करना है, गूगल एनालिटिक्स के अंदर कैसे जो डेटा आ रहा है उसको कैसे रीड करना है, वो सब चीज़ों पे वो फोकस नहीं करते। और इंटेंट को नहीं समझते कि बेसिकली यूजर को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, यूजर आपके प्रोडक्ट को क्यों खरीदना चाहता है। वो बेसिक्स नहीं समझते हैं प्रोडक्ट को लेके कि प्रोडक्ट में साइकोलॉजिकली मुझे इस प्रोडक्ट को किसको सेल करना है। इसलिए ना तो आपके प्रोडक्ट सेल हो पाते हैं। आप अगर एफिलिएट करते हो तो एफिलिएट के अंदर आपके प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाते क्योंकि आप लैंडिंग पेजेस में वो अपील ही नहीं दे पाते हो। और जब प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे तो कंपनी को आपसे कोई बेनिफिट नहीं है और कंपनी आपको हाइक नहीं देगी। तो इसलिए जनरली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर फेल हो जाते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन बहुत सिंपल है कि जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट मिले काम करने के लिए या आप कोई खुद का प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले टारगेट ऑडियंस समझो, सबसे पहले कॉम्पिटिटर एनालिसिस करो, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से, उन्होंने क्या क्या कर रखा है उनके लैंडिंग पेजेस के अंदर, या उनकी कंटेंट स्ट्रेटेजी क्या है, वो कौन कौन से सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से एनालाइज करो तो आप एज ए फ्रेशर भी ज्वाइन करोगे तो आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी होगी, आपको बहुत जल्दी हाइक मिलेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो धीरे धीरे आपको लगने लगेगा यार डिजिटल मार्केटिंग फिर तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर तो कोई स्कोप नहीं है। और फिर आप कैरियर स्विच की तरफ देखोगे, फिर आपको थोड़े दिनों में हो सकता है कि सेल्स की जॉब अच्छी लगने लगे या आपको लगने लगे कि हाँ यार मैं तो कल डिजिटल मार्केटिंग में आ गया, मुझे तो कोडर बन जाना चाहिए था। तो इसके पीछे के जो बेसिक फंडामेंटल रूल्स है आप उनको समझिए कि आपको मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग जिस प्रोडक्ट की करनी है उसको बहुत अच्छे से समझो। वो आप एक बार अच्छे से समझने लगोगे तो फिर सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू।